हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का एक टॉपिक। ये यूनिट 2 का फर्स्ट टॉपिक है जो कि है इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम। इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्किन। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता क्या है। हमारी बॉडी का जो भी आउटर पार्ट होते हैं, जितने भी बाहर के पार्ट होते हैं जैसे हेयर, स्किन, नेल्स, ये सभी इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम के अंदर आते हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्किन। तो चलिए स्किन के बारे में जान लेते हैं। स्किन हमारी बॉडी का सबसे बाहर का पार्ट होता है, ठीक है। ये देखिए यही लिखा है, स्किन हमारी बॉडी में सबसे बाहर का पार्ट होता है। स्किन का वेट लगभग 15 से 20% हमारी बॉडी में होता है। और अगर एवरेज स्किन की बात करी जाए तो इसका एरिया 1.5 मीटर स्क्वायर से 2 मीटर स्क्वायर तक हो सकता है, क्योंकि ये काफ़ी एरिया कवर कर लेती है, इसीलिए इसका वेट भी ज़्यादा होता है। अब स्किन का मेन काम क्या होता है? नीचे पड़ने वाले जितने भी बोन, मसल, लिगामेंट, टेंडन और जितने भी अंदर के ऑर्गन होते हैं उन सभी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना काम होता है स्किन का। और हमें आज के टॉपिक में क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चर ऑफ स्किन एंड फंक्शन ऑफ स्किन। तो चलिए पहले स्ट्रक्चर ऑफ स्किन को देख लेते हैं। स्किन का स्ट्रक्चर। स्किन बेसिकली हमारी 3 मेन लेयर्स से मिलके बनी होती है, जिसमें कि पहला है हमारा एपिडर्मिस, दूसरा है डर्मिस और तीसरा है हाइपोडर्मिस। और जो हमारी एपिडर्मिस लेयर होती है ये 5 लेयर से मिलके बनी हुई होती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्किन की हम लेयर्स देख लेते हैं। ये स्ट्रक्चर है स्किन का, आप बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही बना लीजिएगा। तो हमारे स्किन की 3 मेन लेयर्स हैं। जो पहले वाली लेयर्स है ये है एपिडर्मिस। जो ये पोर्शन है ब्लू कलर का, ये जितना भी ब्लू कलर का पोर्शन है ये पूरा एपिडर्मिस है। और बाकी यहाँ से लगा के यहाँ तक नीचे तक, जहाँ तक ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया नीचे तक का, ये हमारा डर्मिस के अंडर में आता है। फिर ये नीचे आप देख रहे हैं सबक्यूटेनियस, ये क्या कहते हैं, हमने डर्मिस कंप्लीट कर लिया। हाइपोडर्मिस, ये लेयर जो है ये है हमारी हाइपोडर्मिस लेयर। ये पूरी यहाँ से यहाँ तक हाइपोडर्मिस लेयर होती है। और जो नीचे एक और लेयर प्रेजेंट होती है ये बनी हुई होती है हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलकी। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। चलिए पहले अब बारी आती है हमारी एपिडर्मिस की। तो ये पेज खाली चल रहा था तो मैंने सब्सक्राइब लिख दिया। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरीके की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी एग्जाम के लिए। तो चलिए एपिडर्मिस को देखते हैं। एपिडर्मिस जो है सबसे बाहर की लेयर होती है, ये तो आप पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। और सबसे मेन पॉइंट ये है कि एपिडर्मिस जो वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एपी ही वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ओवर। ओवर का मतलब तो आप जानते ही हो, जो सबसे आउटर मतलब बाहर का होता है उसे ओवर बोला जाता है, ठीक है। ये बेसिक इसका स्ट्रक्चर में खास कुछ है नहीं, ये मैंने दिया हुआ है, ये आप बना लीजिएगा, ठीक है। इसके फंक्शन, इसके सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। क्योंकि ये सबसे बाहर की होती है तो ये एक वाटर प्रूफ लेयर होती है, हमारी बॉडी को वाटर प्रूफ बनाती है। बाहर से अंदर कोई वाटर नहीं आएगा, अंदर से बाहर के मटेरियल बाहर नहीं जाएंगे। और दूसरा क्या है कि ये बैरियर होती है इन्फेक्शन के लिए। ये इन्फेक्शन की स्पेलिंग आप सही कर लीजिएगा, ये आई की जगह पे ई करना है। तो ये बैरियर होती है, बैक्टीरिया वायरस को अंदर नहीं आने देती है, ठीक है। अगला है रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को। बॉडी टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करती है? ये यूनिट 1 में दिया गया है। हेमियोस्टेसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें हमारी बॉडी से पसीना बाहर आ जाता है और फिर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। अब एक बात, ये जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसमें कोई भी ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती है। ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि इसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट नहीं होती हैं तो इसे न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता है, क्योंकि फूड वगैरह जो भी ब्लड से आ रहा होता है वो ब्लड से तो इस तक पहुंच नहीं पाता है। तो एपिडर्मिस लेयर जो भी न्यूट्रिशन लेती है वो बाहर सराउंडिंग एयर से लेती है, क्योंकि उसे एयर में ऑक्सीजन मिल जाता है और भी कुछ एलिमेंट ऐसे मिल जाते हैं जिससे उसका न्यूट्रिशन जो है वो चलता रहता है, ठीक है। ये ब्लड वेसल में कोई भी प्रेजेंट नहीं होता है। और ये देखिए जैसे कि ये यही पॉइंट लिखा है कि सराउंडिंग से लेती है। और एपिडर्मिस लेयर ये कुछ और सेल से मिलके बनी होती है, कुछ इसमें स्पेशल सेल्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो हमारी सेल है केराटिनोसाइट्स। केराटिनोसाइट्स का काम होता है स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करना बाय डेड केराटिन। अब हमारी एपिडर्मिस में सबसे बाहर कुछ डेड केराटिन सेल प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से हमारी बाहर वाली स्किन जो है वो हार्ड रहती है, तो उसकी वजह से प्रोटेक्शन मिलती है हमें।
अगला आता है मेलेनोसाइट्स। मेलेनोसाइट की वजह से हमारे स्किन का कलर आता है। मेलेनोसाइट की वजह से जो भी स्किन का कलर होता है, कुछ लोग का रंग सांवला होता है, कुछ लोगों का रंग ज़्यादा साफ होता है, तो वो सब मेलेनोसाइट्स की वजह से होता है। अगला है लैंगरहैंस सेल। तो लैंगरहैंस सेल जो है ये एक इम्यून सिस्टम का पार्ट है, जो कि हमारे स्किन तक, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम तक को इम्यून से कनेक्ट करती हैं। जैसे अगर आपकी बॉडी पे प्रेशर लग रहा है, अगर आपकी उंगली जल गई है, तो तुरंत आप रिएक्ट करेंगे, तो वो रिएक्ट इस लैंगरहैंस सेल्स की वजह से ही होता है। अगला है मार्केल सेल। मार्केल सेल डिटेक्ट लाइट टच, मतलब कि कुछ भी हल्का फुल्का अगर प्रेशर या टच है तो वो आपको महसूस होगा मार्केल सेल की वजह से। पर अगर कहीं आपको ज़्यादा एकदम जल जाते हैं या एकदम आपको चोट लग जाती है, तो वो किसका काम होगा? लैंगरहैंस सेल्स का। तो ये हमने चारों सेल डिस्कस कर ली है। अब मैंने आपको क्या स्टार्टिंग में बताया था, एपिडर्मिस 5 लेयर से मिलकर बनी होती है, 5 सब लेयर्स। तो वो 5 सब लेयर्स ये हैं। पहली है हमारी स्ट्रेटम कोर्नियम, अगली है हमारी स्ट्रेटम ल्यूसिडम, अगली है स्ट्रेटम ग्रेनुलोसम, फिर आती है स्ट्रेटम स्पाइनुलोसम, लास्ट वाली जो लेयर है स्ट्रेटम बेसल है। तो कहने का मतलब ये है कि ये 5 लेयर हैं, इनका नाम आप देख लीजिए, कोर्नियम, ल्यूसिडम, ग्रेनुलोसम, स्पाइनुलोसम, बेसल। तो जो स्किन की सबसे ऊपर वाली लेयर जो एपिडर्मिस है, उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटम कोर्नियम, और जो एपिडर्मिस की सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो होती है स्ट्रेटम बेसल। ठीक है, इसे बहुत लोग स्ट्रेटम बेसाले बोल देते हैं, अब कुछ भी बोलना है वो आपके ऊपर है, इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी इसकी एपिडर्मिस हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक, और सेकंड लेयर की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लेयर मैंने क्या बताई थी? डर्मिस। तो अब आ गया है हमारा डर्मिस का नंबर। तो डर्मिस लेयर आप देख सकते हैं, ये लेयर एकदम एपिडर्मिस लेयर जहाँ से ख़त्म होती है वहीं से डर्मिस लेयर स्टार्ट हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एपिडर्मिस की जो सबसे नीचे वाली कौन सी लेयर थी? स्ट्रेटम बेसल। तो उससे ये लेयर डायरेक्ट कनेक्ट होती है। ठीक है, ये एपिडर्मिस। तो देखिए एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है, तो ये यही लिखा है, डर्मिस जस्ट बिलो द स्ट्रेटम बेसल ऑफ एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, तो बात मैंने आपको बता दी। और फिर ये इट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टेड मैनी नर्व एंडिंग हेल्प टू सेंस टच एंड हीट। तो ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनी होती है, इसमें बहुत सी नर्व एंडिंग होती हैं। देखिए ये जो चीज़ प्रेजेंट है ये है हमारी ब्लड वेसल। ठीक है, ये क्या कर रही होंगी? इस तक फूड ला रही होंगी, क्योंकि हमारे ब्लड में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है, वो भी फूड वगैरह का ट्रांसपोर्ट स्किन में ब्लड के जरिए ही होता है। तो ब्लड वेसल की जो एंडिंग होंगी वो डर्मिस सेल के पे होंगी, क्योंकि देखिए ये जो है ये हमारी ब्लड वेसल हैं। जो ये ब्लैक वाली हैं ये वेन है, और जो रेड वाली हैं वो आर्टरी हैं। ठीक है, और ये सब हमारी क्या है? ब्लड वेसल की एंडिंग्स। और क्या होता है कि नर्व एंडिंग भी यहीं पे प्रेजेंट होती हैं। कुछ मैं किस कलर से बनाऊँ? रेड से। ये कुछ इन्हीं के साथ में ऐसे करके नर्व्स भी होती हैं, और यहाँ पे ऐसे करके नर्व एंडिंग भी होती हैं। तो जो नर्व एंडिंग्स होती हैं उनका काम क्या होता है? सेंस करना। अच्छा, जो मैसेज जो भी हमारे ब्रेन तक जा रहे होते हैं वो किसके जरिए जा रहे होते हैं? वो नर्वस सिस्टम से जाते हैं। वो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं हमारी इस पूरी बॉडी में। वो न्यूरॉन्स सेंस करते हैं, फिर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे ब्रेन तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो ये काम इसका हो गया। डर्मिस सेल में नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं जो कि सेंस टच में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब देखिए इट ऑल्सो कंटेन हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड, लिम्फेटिक वेसल, सेबेसियस ग्लैंड, ब्लड वेसल। अब सब कुछ बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या आया? हेयर फॉलिकल। यहाँ से ऐसे, ओ इसका कलर बदलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऐसे करके हेयर फॉलिकल होता है, ऐसे करके हेयर होता है। तो जो ये वाला हिस्सा होता है इसे बोला जाता है हेयर फॉलिकल। ठीक है, समझ आया? फिर यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, सेबेसियस ग्लैंड, जो एक ऑयली कुछ भी लिक्विड छोड़ती है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो मॉइस्चर रहती है। ठीक है, और फिर क्या बताया गया उसमें उसमें ये वाली चीज़, स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड क्या काम करती हैं? स्वेट निकालती हैं। स्वेट मतलब पसीना, पसीना निकालती हैं। फिर ये स्वेट वाली जो पाइप है ये ऊपर ऐसे गई हुई होती है, फिर यहाँ पे एक स्वेट पोर होता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ स्ट्रक्चर में, सबसे ऊपर वाले में। ये देखिए ये स्वेट ग्लैंड है, ये स्वेट ग्लैंड ऊपर तक गई है, फिर यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये है स्वेट बोर्ड जहाँ से पसीना बाहर आएगा। तो अब नीचे चलते हैं अपने जो स्ट्रक्चर पे। ठीक है, ब्लड वेसल्स मैंने आपको बता ही दी हैं, ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है।
अगला जो काम आता है, इसका इंपॉर्टेंट काम है डर्मिस लेयर का। डर्मिस लेयर में ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि वेस्ट रिमूवल का भी काम करती हैं। जो भी यहाँ से सेल्स ने ऑक्सीजन यूज़ किया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बची होगी, वो सब ब्लड में चली जाएगी। जो भी वेस्ट मटेरियल है वो ब्लड वेसल के जरिए चला जाएगा। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका ये है कि ये 2 तरीके की और लेयर से मिलकर बनी होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, जो एपिडर्मिस है वो 5 लेयर से मिलकर बनी है, और जो हमारी डर्मिस है वो 2 लेयर से बनके बनी है। तो इसकी 2 लेयर है, दोनों है पेपिलरी रेटिकुलर। अब मैं ये आपको स्ट्रक्चर में समझा देता हूँ। जो ये वाला एरिया है ये है पेपिलरी, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो भी नर्व एंडिंग वगैरह प्रेजेंट होंगी ये सब पेपिलरी में होगा। पेपिलरी रीजन में क्या होता है कि नर्व एंडिंग होती है, जितना भी सेंस करने का, टच करने का काम हो रहा होता है वो सब पेपिलरी रीजन में हो रहा होता है। और पेपिलरी रीजन में कुछ और चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को अंदर आने से रोकती हैं। तो ये बैरियर का भी काम होता है, ठीक है। और जो रेटिकुलर रीजन होता है इसका काम होता है न्यूट्रिशन देना, क्योंकि देखिए इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। तो ये इसके मेन काम होते हैं, और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखी है, आपको चाहे दिखा देते हैं कि इसमें ये नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं जो सेंस टच का काम करती हैं, बैक्टीरिया वगैरह से हेल्प मिलती है हमें। और फिर रेटिकुलर सेल में रेटिकुलर लेयर जो है उसमें ये फैट सेल, ब्लड वेसल, लिम्फ, ये सब प्रेजेंट होती हैं जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं। ओके, तो हमने हमारी सेकंड लेयर कंप्लीट कर लिया, डर्मिस लेयर। अब बारी आती है हाइपोडर्मिस की। अभी हम फर्स्ट पार्ट में जो कि हम स्ट्रक्चर ऑफ स्किन देख रहे हैं, फिर हम फंक्शन ऑफ स्किन देखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये लास्ट की लेयर हमारी आ गई हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस लेयर लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर एक लेयर बनी हुई होती है, नीचे सबसे नीचे वाली लेयर है। एडिपोज टिश्यू, इलास्टिक टिश्यू, ये सब आपने टिश्यू पढ़े होंगे, इन सब टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है। इसका काम बहुत ही हल्का सा होता है कि जो भी ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं उनको ये बस डर्मिस लेयर तक ले जाती है, जो कि आगे जाके वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट के नर्व एंडिंग बना सकें, ब्लड वेसल की एंडिंग बना सकें। और ये फिब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, एडिपोसाइट, इलास्टिन, ये कुछ सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं इसमें अलग अलग टाइप की। इन सेल से मिलके ये बनी हुई होती है, ठीक है। और ये है इसका मेन काम कि ब्लड सप्लाई पूरी तरह से हो सके डर्मिस लेयर में। ओके, अब एक चीज़ और आती है कि इस लेयर के नीचे एक सबक्यूटेनियस लेयर प्रेजेंट होती है जो कि सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलके बनी होती है। ये ब्लू वाली जो लेयर है ये है हमारी सबक्यूटेनियस लेयर। बस इसका काम कुछ नहीं है, ये हमारी स्किन का पार्ट नहीं होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसमें सबक्यूटेनियस लेयर को स्किन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। दरअसल ये बस एक टिश्यू से मिलके बनी होती है, सबक्यूटेनियस टिश्यू से मिलके। इसका काम सिर्फ इतना होता है कि हमारी बोन मसल वगैरह से हमारी स्किन को कनेक्ट रखती है, बस ये है सबक्यूटेनियस लेयर का काम। अब देख लेते हैं फंक्शन ऑफ स्किन। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, हर साल आना ही आना है क्वेश्चन इससे, ठीक है। तो चलिए भाई देखते हैं क्या है। तो इसका जो पहला टॉपिक है वो आता है प्रोटेक्शन का। ये हमें वायरस बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करवाती है, आसान है। सेंसरी फंक्शन मतलब इसमें फ्री नर्व एंडिंग प्रेजेंट होती हैं जिनकी वजह से हमें सेंसेशन मिलता है। कोई हम टच करते हैं तो हमें फील मिलता है, हीट लगती है तो फील मिलता है। एक्सक्रीशन, अब ये आप कहोगे भाई ये एक्सक्रीशन का मतलब होता है कोई भी वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। तो जब भी आपको पसीना आता है तो पसीना सिर्फ पानी नहीं होता है, उसके साथ कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि NaCl, नमक वगैरह को बाहर निकालती है। फिर रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ये तो आपने यूनिट 1 में पढ़ा ही होगा कि हाँ हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है, और ये हमारी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग में रहता है, जो कि 36.9 हम कह सकते हैं उसे। अब विटामिन डी जो है स्किन में ही बनता है हमारी बॉडी में। ये 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल नाम का एक फैट होता है जो सनलाइट में जब रिएक्शन करता है यूवी रे से तो विटामिन डी बनता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट वर्क है। अब आता है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ एब्जॉर्ब की जाती है, तो यहाँ पे एड्जॉर्ब वर्ड यूज़ किया। एड्जॉर्ब मतलब जब भी हम कोई मेडिसिन वगैरह लगाते हैं स्किन पे तो वो स्किन के जरिए ही एड्जॉर्ब होती है, ठीक है। और 7 आखिरी नंबर का, ये तो वाटर रेजिस्टेंस, ये तो आप जानते ही हैं। वाटर रेजिस्टेंस बनाता है हमारी बॉडी को ताकि वाटर अंदर जा ना सके। तो आज फ्रेंड्स हमने देखा है स्किन का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने पूरी तरह से कंप्लीट स्टडी किया है। तो आप इसको नोट्स अगर आपको इसके चाहिए हो तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा जिस पे आप एकदम टच करेंगे तो आपको नोट्स की PDF मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इससे रिलेटेड वीडियो डालता ही रहता हूँ, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर आपका कोई सजेशन है तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।